नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के चुनाव के अंदर बहुत ज़्यादा रोमांच बढ़ गया है। अहंकारी अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो सत्ता से कभी बाहर नहीं जा सकता। जो वो कहेगा वैसा ही होगा। दिल्ली की जनता को अगर वो कहेगा दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की नींदें अब उड़ने लगी हैं। कल हमने चर्चा की कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की सरकार के ऊपर ये आरोप लगाए कि हरियाणा की सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया है ताकि दिल्ली की जनता मर जाए, दिल्ली में हाहाकार मच जाए। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने आगे आकर उस पानी को रोक दिया। ये कहना था धूर्त, जालसाज और पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल का। क्या नदियों में पानी मिला के उस पानी को रोका जा सकता है? किस तरीके का वाहियात व्यक्ति है ये। खैर, इसकी वाहियातगी से परे, इंडी गैंग जो साथ मिलकर जगह जगह चुनाव लड़ता है, लेकिन जब उसका मतलब खत्म हो जाता है तो जनता को बेवकूफ़ बनाकर जब मन करता है साथ में चुनाव लड़ लिया जाता है, जब मन करता है अलग होके इंडी गैंग के जो लोग हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ लेते हैं। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करती। दिल्ली के जब आम चुनाव होते हैं तो गठबंधन कर लेती है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इंडी गैंग का गठन किया गया था। 30-35 पार्टियों का एक गठबंधन जिसमें सारे के सारे चोरूचक्के डकैत हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल की बखियां उधेड़ना शुरू कर दी। राहुल गांधी ने आज साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और जितने भी ये लोग हैं सारे के सारे शराब घोटाले में लिप्त हैं। ये शीश महल के मजे ले रहे हैं। दिल्ली को पेरिस बनाने निकले थे लेकिन दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। उनका साफ कहना था कि मैं और पार्टियों के बारे में नहीं जानता, लेकिन अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शराब घोटाले का किंगपिन है मनीष सिसोदिया। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि राहुल गांधी कैसे हमलावर हुए। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी चुप नहीं रहने वाले थे। उन्होंने राहुल गांधी को ही पटकनी दे दी। इंडी गैंग के ये दोनों करीबी साथी आज लड़ रहे हैं। जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है इन चोरचक्कों और डकैतों ने। खुद तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ी है, लेकिन उसने राहुल गांधी को बख्शा नहीं। राहुल गांधी के लिए ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि दिल्ली की जनता जानती है कायर कौन है और बहादुर कौन है। यानी राहुल गांधी को कायर बोल ही दिया आखिरकार केजरीवाल ने। साथ ही साथ और भी बड़ी बड़ी बातें की हैं। अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को यह कहा कि आप नेशनल हेराल्ड के मामले में जेल की हवा खा सकते हैं, लेकिन अभी तक आपको जेल नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी तो हमें झूठे शराब घोटाले में फंसा रहे हैं, लेकिन आपका केस तो बिल्कुल साफ है जिसमें आपको जेल हो सकती है, लेकिन अभी तक आप जेल नहीं गए। आप दोनों माँ बेटा जो हैं अभी ट्रायल यानी बेल पर बाहर हैं। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि अरविंद केजरीवाल कहाँ तक पहुँचा। जो अरविंद केजरीवाल अभी आम चुनाव तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईमानदारी की मूर्त बता रहा था, आज बता रहा है कि सबसे भ्रष्ट हैं और नेशनल हेराल्ड के मामले में इन्हें सज़ा हो सकती है। ये है धूर्त, जालसाज और देश को बेवकूफ़ बनाने वाले नेता। ये 2013 में भी उन्हें गालियां निकाल रहा था, बिल्कुल सही निकाल रहा था। एक तरीके से अरविंद केजरीवाल का ये व्यंग था कि कहीं तुम्हारी प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेटिंग तो नहीं है जो तुम्हें जेल नहीं हो रही है। और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। देखिए, वैसे तो नेशनल हेराल्ड मामले में इन्हें जेल हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार ने इस मामले में हाथ पीछे खींचा हुआ है। मामला बड़ा स्लो चल रहा है। सभी राष्ट्रवादी चाहते हैं कि ये दोनों माँ बेटा जेल जाएं। बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। उन दिक्कतों को कब सरकार कब सॉल्व करे, क्या सोच के रखा है, इससे रूबरू होना बड़ा मुश्किल होता है। खैर, इसके ऊपर चर्चा में नहीं जाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कब जेल में डालेंगे राहुल गांधी को। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, आज इंडी गैंग एक्सपोज है। ममता बनर्जी ने समर्थन किया है अरविंद केजरीवाल का, अखिलेश यादव ने समर्थन किया है अरविंद केजरीवाल का। समर्थन करने के पीछे दोनों की एक ही वजह है, ताकि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर और पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी हिस्सेदारी न मांगे। इसलिए वो पहले से ग्राउंड तैयार कर रहे हैं दोनों के दोनों। लेकिन अरविंद केजरीवाल का इस तरीके से हमला करना और अजय माकन का अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही बताना, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि ये दोनों पार्टियाँ एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ रही थी। अब दोनों अलग अलग हो गई, लेकिन अब भी इंडी गैंग के सदस्य हैं।
क्या चीज़ है ये? आपने बड़ा कम देखा होगा। कम क्या देखा, ये इस तरीके की बातें कभी किसी राजनीतिक हलकों में होती ही नहीं कि दो पार्टियां वो आपस में चुनाव लड़ें, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ें, लेकिन जब चुनाव का नतीजा आए तो एक पार्टी उसी पार्टी का समर्थन ले ले जिसके विरोध में वो लड़ रही थी। राजनीति में ऐसा नहीं देखने को मिलता। जिसके खिलाफ आप लड़े, जिसे हटाकर आप आगे उसी का समर्थन लेके फिर सरकार बना लें, ये अजीबोगरीब सी बात है। लेकिन ये दिल्ली में हो चुका है अरविंद केजरीवाल के समय 2014 के अंदर। लेकिन खैर, इन सभी चीज़ों से अलग अरविंद केजरीवाल का बुरा वक्त शुरू है। अरविंद केजरीवाल को यह एहसास है कि वो चुनाव हार रहे हैं। बार बार हड़बड़ाने वाली बातें वो कर रहे हैं। यमुना के पानी में जहर मिला दिया है हरियाणा सरकार ने, वो दिल्ली के लोगों को मारने के लिए। आप अंदाज़ा लगाइए क्या मतलब है इन बातों का। मनीष सिसोदिया जो है, जंगपुरा विधानसभा सबसे प्यारी विधानसभा है, ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल। यहाँ के लोग हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरी किसी विधानसभा से भी ज़्यादा। मतलब दूसरे लोग क्या नफरत करते हैं तुमसे? किस तरीके की वाहियात बातें हैं ये। मनीष सिसोदिया का ये कहना कि जब अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए तो उन्होंने सबसे पहली शर्त ये रखी कि वो पड़पड़गंज विधानसभा से लड़ेंगे। बेवकूफ़ बनाने के तरीके देखिए। कोई व्यक्ति जब किसी पार्टी में शामिल होता है, वो जिद करेगा कि मैं उस पार्टी के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की जगह चुनाव लड़ूंगा। ये शर्म आनी चाहिए लोगों को। इतने धूर्त झूठे लोग आज तक आपने नहीं देखे होंगे। खैर, इन सभी बातों से अलग अब चुनाव का रोमांच बढ़ रहा है और अरविंद केजरीवाल की हताशा बता रही है कि वो ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।